वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी देहरादून। तो आप लोगों का आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मार्केटिंग के एमसीक्यूज को करेंगे, क्योंकि मार्केटिंग का या मार्केटिंग से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम लोग एमसीक्यूज को भी डिस्कस करते चलेंगे। क्यों? क्योंकि आखिरकार मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग जो वर्ड है वो मार्केट से आया है कि मार्केट में जिस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को बेचते हो या किस तरीके से मार्केट करते हो अपने प्रोडक्ट को, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो और ज़्यादा बिके। ठीक है, प्रोडक्ट की जो सेल हो वो और ज़्यादा हो, तो उसी तरीके को, उसी स्ट्रैटेजी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से मार्केटिंग। तो अगर मार्केटिंग तो बोला जाए कॉन्सेप्ट, तो उससे क्या रिलेट करता है, एक कस्टमर रिलेट करता है, रिसर्च कि आप क्या क्या रिसर्च कर रहे हैं, इनोवेट क्या क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं जिसके थ्रू आप मार्केटिंग को डील कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ब्रांडिंग कैसे कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी क्या फॉलो कर रहे हैं, और एक तरीके से अपॉर्चुनिटी क्या क्रिएट कर रहे हैं। तो मार्केटिंग में कुछ नहीं, ये होता है कि अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से सेल करने के लिए जो भी सारा हथकंडे अपनाते हो, है कि नहीं, मतलब जो भी सेल्स करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो भी सारी चीजें करते हो, उनको हम लोग बोलेंगे एक तरीके से मार्केटिंग। तो इनमें देख लेते हैं कि आज एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और जितने बाकी सारे एमसीक्यूज बचे हुए हैं उन सारे एमसीक्यूज को एक एक कर डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी किए पहले क्वेश्चन पर। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे पास पहला क्वेश्चन है कार्ड बॉक्स ऑफ सेविंग क्रीम। जो कार्ड बॉक्स है, जो मतलब सेविंग क्रीम है, सेविंग जो क्रीम होता है उसका जो कार्ड बॉक्स है, कार्ड बॉक्स मतलब जिसमें वो सेविंग क्रीम पैक हो रहा है, इज एन एग्जाम्पल। वो किसका एग्जाम्पल है, सेकेंडरी पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेजिंग, नन ऑफ द अबव, या फिर बोला जाए ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, सेकेंडरी पैकेजिंग है। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी पैकेजिंग नहीं, क्योंकि प्राइमरी में क्या होगा कि प्राइमरी में कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे, वहां पर ये उसमें जो लोगो वगैरह वो चिपकाने वाली बात होगी वहां पर। ठीक है, लेकिन ये जब पैकेट तैयार हो रहा है, जो कार्ड बॉक्स तैयार हो गया, तब ये सेकेंडरी पैकेजिंग की। क्यों? क्योंकि अब ये तैयार हो गया है, क्योंकि अब इसके अंदर सेविंग क्रीम हम लोग पैक करेंगे। तो ये हमारा सेकेंडरी है। ठीक है, ये मतलब दूसरा स्टेप है, सेकेंडरी पैकेजिंग है ये हमारे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विथ अ प्राइस। इसमें से कौन सा है जो प्राइस से रिलेट नहीं करता है। ठीक है, मार्जिन, लिस्ट प्राइस, डिस्काउंट, एडवर्टाइजमेंट। तो बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा हमारा, एडवर्टाइजमेंट। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट प्राइस से रिलेट नहीं करता है। एडवर्टाइजमेंट तो आप अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए करते हो ना। एडवर्टाइज क्यों करते हो, एडवर्टाइज इसलिए किया जाता है ताकि आपकी सेल्स ग्रो हो सके। क्या हो सके, सेल्स को ग्रो किया जा सके। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जल्दी से चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लेस एंड प्रमोशन। ये इसमें से कौन सा जो पार्ट है वो प्लेस और प्रमोशन का पार्ट नहीं है, मतलब जो अपने प्रोडक्ट को प्लेस करते हो या प्रमोट करते हो। तो इसमें क्या, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग। देखो सेल्स है, प्रमोशन तो है क्योंकि इसमें प्रमोशन वर्ड अपने से है, तो अगर सेल को प्रमोट कर रहे हैं तो वो प्रमोशन के अंदर आ जाएगा। एडवर्टीजमेंट भी आ जाएगा कि किस प्लेस पर या आप उसको प्रमोट कैसे कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कर रहे हो। पर्सनल सेलिंग आप कहाँ कर रहे हो, किस प्लेस पर कर रहे हो, क्या प्रमोट कर रहे हो वो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका वारंटी या गारंटी, जो भी वारंटी और या फिर गारंटी दिया जाता है प्रोडक्ट पर, नहीं कि भाई 1 साल के अंदर या 1 ईयर के अंदर अगर कोई डिफेक्ट गुड का हो गया तो फिर आप एक्सचेंज कर सकते हैं, तो वो वारंटी रहता है ना। तो एक्सचेंज करने की बात हो गई यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है, ये प्लेस और प्रमोशन की बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है डैश इंश्योर्स द प्रोडक्ट रीच द अल्टीमेट कस्टमर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। क्या कि मैन्युफैक्चरर से जो अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंच सके, मतलब वैसा या कौन इंश्योर करता है या क्या चीज इंश्योर करता है कि जो मैन्युफैक्चरर से वो डायरेक्ट कस्टमर तक बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्ट पहुंचे। तो ऑप्शन नंबर ए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई बंदा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि जो मार्केट प्लेस है या बोला जाए कि जो मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर और डायरेक्टली कस्टमर के साथ पहुंचाया जा सकता है। अब किसके थ्रू कर सकता है वो, सेल फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, मतलब वो बंदा खुद जाके वहां पहुंचा रहा है उन सारे गुड्स को जो कस्टमर ने डिमांड करा है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक मेन चैनल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं 5th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, इसमें से कौन सा है जो मार्केटिंग मिक्स का पार्ट है? तो इसमें बोला जाए प्राइस है, ऑल ऑफ द अबव है, या फिर बोला जाए एक प्रोडक्ट है, प्लेस एंड प्रमोशन है, या फिर प्रोडक्ट है। तो देखो यहाँ पर चार होता है कि क्या प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और एक प्रोडक्ट है कि नहीं, प्रमोशन और एक सबसे पहले क्या प्रोडक्ट। एक तरीके से आपके पास प्रोडक्ट है, उसका प्राइस होगा, और एक तरीके से उस कौन से प्लेस पे बेचना चाहते हैं और कहाँ प्रमोशन करना चाहते हैं। तो ये चार होता है जो मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, 4 P's पर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ठीक है, तो ये चार कॉन्सेप्ट, तो ये चारों हमारा करेक्ट आंसर है। इसका मतलब कि ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि ये चारों किसका पार्ट है? मार्केटिंग मिक्स का पार्ट है। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, किसका पार्ट है? मार्केटिंग मिक्स का पार्ट है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं करना है आप लोगों को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? देखो मैं कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते चले जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एक तरीके से क्या कि जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होता चला जाए, और जो भी क्वेश्चन है वो क्या क्या और एंगल्स में पूछे जा सकते हैं वो भी क्लियर होता चला जाए। तो यहाँ पे बोला गया द वर्ड मार्केट हैज कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो मार्केट का वर्ड है वो लैटिन, किस लैटिन वर्ड से आया है? तो इसका क्या है? मार्केटस। क्या? मार्केटस। किससे आया है? मार्केटस। मार्केटस एक लैटिन वर्ड है। क्या है? एक लैटिन वर्ड है जिसके थ्रू जो मार्केट वर्ड है, मार्केट जो वर्ड है वो आया है। क्या कौन सा वर्ड आया? मार्केट जो वर्ड आया वो किसके? मार्केटस से आया। तो आई होप सो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अंडर मार्केटिंग मिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। कि मार्केटिंग मिक्स है, अंडर मार्केटिंग मिक्स के अंदर जो इसमें से जो कौन सा पार्ट है वो फॉलोइंग पार्ट नहीं है प्रोडक्ट का? क्वालिटी, डिजाइन, ब्रांड और लिस्ट। अभी मैंने बताया कि मार्केटिंग मिक्स चार तरीके के होते हैं, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्लेस और एक तरीके से क्या? प्लेस। तो ये सब सारे जो चार चीजें हैं 4 P's पर डिपेंड करता है मार्केटिंग मिक्स। तो ये चीज याद रखिएगा। तो बोला जा रहा है इसमें कि कौन सा इसमें है जो प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है? क्वालिटी, एक डिजाइन, ब्रांड नेम और लिस्ट नेम। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जो लिस्ट प्राइस, सॉरी, जो लिस्ट प्राइस होगा वो चीज प्रोडक्ट के अंदर नहीं होगा। लिस्ट प्राइस किसके? इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या है? प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है। क्या है? प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है। तो आई होप सो क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा और बिना कोई डाउट के क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पूरा जोश और जुनून के साथ पढ़ते जाइए भाई और मजा उठाते जाइए। अब बोला गया अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज अ पार्ट एंड अ साइंस ऑफ। किसका है? मार्केटिंग जो मैनेजमेंट है क्या है? वो आर्ट है और साइंस है। किसका? विच ऑफ द फॉलोइंग? तो चूजिंग अ टारगेट मार्केट, बोला जाए कि नन ऑफ द अबव, ऑप्शन ए और बी, और या फिर गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर्स। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्वेश्चन नंबर ए और बी। एक तरीके से बोला जाए कि गेटिंग एंड कीपिंग ग्रोइंग कस्टमर्स और चूजिंग मार्केट। तो ये दोनों हमारा क्या होगा? ए और बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें बोला गया है कि कस्टमर को आपको पाना है, उनको गेट करना है, या फिर कस्टमर को ग्रो करना है, या फिर चूजिंग द मार्केटिंग टारगेट। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए और बी, क्योंकि नन ऑफ द अबव हमारा नीचे ऑप्शन आ जाएगा। तो ये दोनों की चूजिंग टारगेट मार्केट और जो गेटिंग और कीपिंग और ग्रोइंग कस्टमर, ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर्स ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। कि इसमें से कौन सा है जो मार्केटिंग प्रोसेस का फीचर्स है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर्स ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। मार्केटिंग प्रोसेस का कौन सा फीचर्स है? तो ऑप्शन नंबर क्रिएटिंग मार्केटिंग ऑफर, कि मार्केटिंग क्या करता है, या क्रिएटिंग मार्केट ऑफर, मार्केट में क्या ऑफर होना चाहिए, वो मार्केटिंग का प्रोसेस है। सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर, कि कस्टमर को क्या सेटिस्फाइंग नीड्स और वांट्स है। डेवलपिंग एन एक्सचेंज मैकेनिज्म, कि क्या एक्सचेंज किया जा सकता है प्रोडक्ट में, वो सब सारी चीजें। ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। हमारा आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया भाई? क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि अंडर विच फिलॉसफी, किस फिलॉसफी के अंदर, फिलॉसफी ऑफ मार्केटिंग, एफर्ट्स आर मेड टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू द मिनिमम। कि कौन से मार्केटिंग के कौन से फिलॉसफी में जो कॉस्ट होता है उसको नीचे लाने की बात किया जाता है। कि मतलब जितना कॉस्ट हम लोग कम करेंगे उतना ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा, और एक बार प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो मार्केट में ज़्यादा लोग उसे खरीदेंगे, मतलब एक तरीके से डिमांड ज़्यादा क्रिएट होगा। तो इसमें बोला गया कि सेलिंग कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो इसका आंसर होगा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग जो फिलॉसफी है कि जिसमें हम लोग कॉस्ट को कम कर सकें, उसमें प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है।
क्योंकि आप प्रोडक्शन जब कर रहे हो तभी आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट को कम कर सकते हो, क्योंकि प्रोडक्शन मतलब जो जो रॉ मटेरियल लग रहा है उसके हिसाब से आप उसमें अपने कॉस्ट में कमी कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। फॉर हेवी इक्विपमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल इज मोर रेलिवेंट। जो हेवी इक्विपमेंट्स होता है, जो मतलब बहुत बड़ा बड़ा इक्विपमेंट्स होता है, मशीनरी, प्लांट मशीनरी वगैरह, उसमें कौन सा चैनल ज़्यादा रेलिवेंट रहता है? कौन सा? बहुत सारे लेवल होते हैं, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल। तो इसमें कौन सा चैनल के थ्रू वो चीज़ हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या वो सब सारी चीज़ें करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर हेवी जो इक्विपमेंट्स है, ठीक है, जैसे प्लांट और मशीनरी, जैसे मशीन्स वगैरह, प्लांट्स वगैरह, वो हेवी रहता है ना, तो वो सब सारी चीज़। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा, 0 लेवल पर, क्या होगा कि 0 लेवल उसका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप सो ये चीजें कंप्लीट होंगी, आपको पता होगा। अब आते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट रेलिवेंट टू द प्राइस फिक्सेशन। इसमें से कौन सा जो है वो फैक्टर रिलेवेंट नहीं है प्राइस फिक्सेशन से, नॉट रिलेवेंट बोला है। ठीक है, तो बी एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि एज ऑर्गेनाइजेशन का कितना उम्र हो चुका है या कितने साल से वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्राइस फिक्सेशन से रिलेवेंट नहीं करता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज द कंपनी नॉट लाइकली टू फिक्स द लोअर प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। कि मतलब इसमें से कौन से फॉलोइंग सिचुएशन में से कंपनी जो रहती है वो फिक्स नहीं करती है लोअर प्राइस जो भी अपना प्रोडक्ट का है, सबसे मतलब कम से कम इतने प्रोडक्ट इतने में हम लोग बेचेंगे। व्हेन द कंपटीशन वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। व्हेन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज लो, बिल्कुल गलत है। इफ द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज इन इलास्टिक, अगर जो प्रोडक्ट डिमांड है, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, इन इलास्टिक है, जब डिमांड इन इलास्टिक होगा तब लाइकली क्या होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो क्या, नॉट लाइकली टू फिक्स द लोअर प्राइस, कि लोअर प्राइस फिक्स नहीं होता है। ठीक है, उसमें हो सकता है उससे कम भी बेचा जाए या फिर उससे ज्यादा भी बेचा जाए, तो एक तरीके से वहां पर फिक्स नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, कि सेकेंडरी पैकेज रेफर्स क्या करता है, व्हाट डू मीन बाय द सेकेंडरी पैकेजिंग, या सेकेंडरी जो पैकेज होता है उसका मीनिंग क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, कि एक तरीके से अगर आप एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जैसे मान लो कि मैंने सर शुरुआत वाला क्वेश्चन में बताया था क्या, कि अगर आप सेविंग क्रीम है तो सेविंग क्रीम के ऊपर तो पैकेट है, अब पैकेट के अंदर क्रीम है ना, लेकिन उसके ऊपर फिर एक और पैकेट लगा रहे हैं, जिसका मतलब क्या है कि वो सेकेंडरी पैकेजिंग है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर डब्बा जो दे रहे हैं ताकि वो एक अलग से प्रोटेक्शन लेवल दिया जा सके। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया कि द टर्म मार्केट मे बी इंट्रोड्यूस या अंडरस्टूड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट। जो मार्केट का कॉन्सेप्ट है वो किसके अंदर हम लोग या किसके कॉन्सेप्ट के थ्रू समझ सकते हैं? तो जोग्राफिकल एरिया कवर्ड, टाइप्स ऑफ बायर्स, ऑल ऑफ द अबव, या क्वांटिटी ऑफ द गुड्स ट्रांजैक्टेड। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव जितने भी आंसर होंगे वो करेक्ट आंसर होगा। क्या कि जोग्राफिकल एरिया से भी, कि कौन से जोग्राफिकल एरिया में कर रहे हैं, कौन सा टाइप्स ऑफ बायर कैसे हैं, और क्वांटिटी ऑफ गुड्स, कौन से क्वांटिटी ऑफ गुड्स को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, बिना कोई देरी किए हुए बोला गया है क्वेश्चन 16 में क्या, इन ऑर्डर टू प्रमोट अ हैबिट ऑफ द हेल्थ एंड हाइजीन अमंग द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, अभ्यास लिमिटेड हैज लॉन्च्ड। अभ्यास एक कंपनी है, ठीक है, अभ्यास कंपनी है, कि वो जो गरीब दुखिया है उन लोगों को एक तरीके से हेल्थ और हाइजीन मेंटेन करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। हैज लॉन्च्ड अ लो कॉस्ट पैक्स ऑफ हैंड वॉश। वो क्या, जो हैंड वॉश किया गया है वो लो, मतलब एक तरीके से लो प्राइस है। हैंड वॉश का प्राइस क्या है, लो रखा गया। तो ये क्या है, आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ मार्केट साइकोलॉजी बीइंग अडॉप्टेड बाय द कंपनी। इसमें से कौन सा टाइप ऑफ मार्केट साइकोलॉजी अडॉप्ट किया गया? तो इसमें प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है कि नहीं, इसमें कि लो कॉस्ट है, मतलब क्या कि वो अपने हैंड वॉश को कॉस्ट क्या, उसका कॉस्ट लो कर दिया है, जिसका मतलब किससे रिलेटेड है, वो प्रमोशन से रिलेटेड है। तो यहाँ प्रमोशन कॉन्सेप्ट को लगाया गया या प्रमोशन के मार्केटिंग साइकोलॉजी को लगाया गया, जिसके थ्रू वो मार्केट को पकड़ पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन अलोन कैन इंश्योर अ सक्सेस। अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है आपके प्रोडक्ट से तो क्या है कि आप उसे सक्सेस हो सकते हैं। विच मार्केट कॉन्सेप्ट होल्ड दिस व्यू, इसमें कौन सा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट व्यूज में कर रहा है, मतलब ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो कौन सा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है ये? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर आप मार्केट अच्छा कर रहे हो और आप लोगों को, कस्टमर को सेटिस्फाई कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आपकी कंपनी सक्सेस हो सकती है, आपकी प्रोडक्ट में सक्सेसफुलनेस आ सकती है। तो आई होप सो
ये चीज 17th क्वेश्चन भी क्लियर होगा। ठीक है, अब आते हैं 18th क्वेश्चन में बिना कोई देरी किए हुए। 18th क्वेश्चन में क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मार्केट हेल्प्स इन मेकिंग द प्रोडक्ट मोर अट्रैक्टिव एंड इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस। इसमें से कौन सा फंक्शंस है जो मार्केटिंग का, उसमें से क्या बोलता है, जो प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव और इम्प्रूव करता है, परफॉर्मेंस इम्प्रूव और अट्रैक्टिव बनाता है प्रोडक्ट को, क्या अट्रैक्टिव और इम्प्रूव्ड बनाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है कि ये एक फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग है जो हेल्प करता है कि आप प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकें और उसको अट्रैक्टिव बना सकें। तो प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। 19th, डैश इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द एक्टिविटी रिलेटेड टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इसमें से कौन सा है, क्या चीज की क्या है जो जो प्रोसेस है, तो एक मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये सब क्या एक तरीके से, और एक स्टाफिंग भी है, ये एक मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्रोसेस है। तो ये सब सारी चीजें जो पोस्ट डीसी था हम लोगों ने पढ़ भी रखा है, पोस्ट डीसी के कॉन्सेप्ट भी और उनके एमसीक्यूज के। आज हम लोग एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं किसके, मार्केटिंग का, तो आप लोगों को मजा भी आ रहा होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं बिना कोई देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 20 में ये बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। इसमें से कौन सा है जो फंक्शन ऑफ मार्केटिंग है, मार्केटिंग का क्या फंक्शन है। देखो यहाँ से एक बार पढ़ते चले जाओगे तो इसमें कॉन्सेप्ट भी आपका कंप्लीट होता चला जाएगा। इसमें क्या है, गैदरिंग एंड एनालिसिस द मार्केट इंफॉर्मेशन, जो मार्केट के इंफॉर्मेशन को है, मार्केट इंफॉर्मेशन को गैदर करना, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कि मार्केट के इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है। दूसरा, मार्केटिंग प्लानिंग, बिल्कुल सही है, मार्केट में प्लान किया जाता है मार्केटिंग को, प्लान। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, कि आप अपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड प्रोडक्ट और एक तरीके से ग्रेड करते हैं, कि आप स्टैंडर्ड और ग्रेड कैसे प्रोवाइड किया जा सके आपके गुड्स को। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारा करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द एबव। तो ये चीज आप लोग देखिए, ये तीनों क्या एक तरीके से फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, क्या है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21, मार्केटिंग प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी। बिल्कुल सही है, मार्केटिंग जो है वो इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, मार्केटिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं आप, अपनी प्रोडक्ट को उससे पहुंचा सकते हैं कस्टमर के पास और उनके लिविंग स्टैंडर्ड को भी बढ़ा सकते हैं, है कि नहीं, लिविंग स्टैंडर्ड को। इंश्योरिंग द स्मूथ फ्लो ऑफ द गुड्स थ्रू द एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी अच्छे तरीके से हो पाए और स्मूथ हो पाए, लोगों को पता है सारी चीजें। अब आप देखिए, जैसे मोबाइल पर ही आप लोगों को पता चल जाता है कि आपका ऑर्डर प्लेस हुआ, आप कब आ रहा है, कहाँ पर पहुंचा और कब तक आएगा आपके गुड्स। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, एक तरीके से मार्केटिंग का ही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं 22nd क्वेश्चन पर। 22nd क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि डैश रेफर्स, कि कौन रेफर करता है इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट सच एज, प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी होता है वो कौन रेफर करता है। तो इसका ऑप्शन होगा प्रोडक्ट मिक्स। क्या होगा, प्रोडक्ट मिक्स क्या क्या रेफर करता है कि किस तरीके का डिसीजन होगा, किससे रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, और वो भी प्रोडक्ट का क्या क्वालिटी कैसा होगा, डिजाइन कैसा होगा, ब्रांडिंग कैसी होगी, या प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी होगी, या फिर लेबलिंग कैसी होगी। तो ये सब सारा क्या है, एक तरीके से प्रोडक्ट मिक्स का एक पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, प्रोडक्ट मिक्स। 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग एंड अ डिस्टिंक्टिव नेम और अ सिंबल ऑफ अ प्रोडक्ट, कि कौन से प्रोसेस के थ्रू जो होता है वो नेम और सिंबल अलॉट होता है, नेम और सिंबल होता है, एंड विच कैन बी नोन एज रिमेंबर्ड और आइडेंटिफाइड, जिसके थ्रू आइडेंटिफाई होता है प्रोडक्ट, जिसके थ्रू क्या होता है, आइडेंटिफाई किया जाता है प्रोडक्ट को। तो इसमें बिना कोई डाउट किए ब्रांडिंग, जैसे नाइका है, जैसे एडिडास है, ठीक है, तो वो एडिडास वगैरह का एक तरीके से नेम है या सिंबल है जिसके थ्रू उनकी आइडेंटिटी पता चलती है या फिर उनकी पहचान हो जाती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा, वो ब्रांडिंग के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में बिना कोई देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर। इसमें से कौन सा है जो फैक्टर के अंदर नहीं आता है, नॉन कंट्रोलेबल मतलब जो अंडर नॉन कंट्रोलेबल, जिसे हम लोग कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो सी होगा पैकेजिंग जो डिसीजन। क्या होगा, देखो, कंपटीशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन,
और एक तरीके से कंपटीशन और क्रिएट अ पॉलिसी बाय द बैंक। तो ये तीनों क्या है, एक तरीके से नॉन कॉन्ट्रेबल है, नॉन कॉन्ट्रेबल है, नॉन कॉन्ट्रेबल। लेकिन इसमें से कौन सा है जो नॉन कॉन्ट्रेबल भी नहीं है, मतलब एक तरीके से कंट्रोलेबल है? तो पैकेजिंग डिसीजन। पैकेजिंग डिसीजन क्या है, कंट्रोलेबल है। क्या है, पैकेजिंग जो है वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है कि जो डज नॉट कम अंडर, जो नहीं आता है नॉन कंट्रोलेबल के अंदर, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। पैकेजिंग हेल्प्स द मार्केटर्स, जो पैकेजिंग होता है वो किस तरीके से मार्केटर्स को हेल्प करता है? रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, बिल्कुल सही है। इनोवेशन अपॉर्चुनिटी, और एक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि आपकी प्रोडक्ट कैसे डिफरेंट है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो पैकेजिंग इस तरीके से चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में बिना कोई डाउट किए हुए ये आंसर लगा सकते हो। अब आता है 26 क्वेश्चन में। क्या है 26 क्वेश्चन में? बोला विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ स्मॉल स्लिप of complex graph and part of packaging which denotes the nature, content and uses। कि अगर आप कुछ डिजाइन करते हैं एक स्मॉल स्लिप में या एक स्मॉल बुक देते हैं जिसमें आपका पूरा ग्राफिक के थ्रू बताया गया है कि उसमें नेचर क्या आपके प्रोडक्ट का, उसमें कंटेंट क्या क्या डाला गया, उसके यूजेस कैसे कैसे हैं, कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो इसका होगा एक तरीके से क्या कर रहे हैं आप, लेबल कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट के ऊपर जो लिखा हुआ रहता है ना सारा चीज, यूजेस क्या, एक्सपायरी डेट क्या है, वो सब सारा कितना क्वांटिटी यूज हुआ है, तो वो है क्या, एक तरीके से वो क्या लेबल है। तो लेबलिंग के थ्रू आप ये सब सारी चीजें कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, विच फंक्शन ऑफ चैनल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द process of creating a desired combination of product to fulfill the various needs of the customer such as a cricket kit। तो एक तरीके से एग्जांपल दिया गया तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, असॉर्टिंग के थ्रू कर सकते हैं। क्या कि असॉर्टिंग एक ऐसा फंक्शन है, फंक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके थ्रू क्रिएट किया जाता है डिजायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट। जैसे मार्केट, जैसे क्रिकेट किट है उसमें पैड रहेगा, ग्लव्स रहेगा, या फिर हेलमेट रहेगा, वो सब सारा चीज रहता है। तो उसको कहीं ना कहीं क्या किया जाता है कि एक तरीके से असॉर्टिंग किया जाता है। तो ये चीज हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें वेरियस ऑफ गुड्स को कलेक्ट किया जाता है। 28 क्वेश्चन में क्या है, if the management of the company wants to exercise the highest level of control। अगर मैनेजमेंट, कोई भी कंपनी की मैनेजमेंट है, कोई भी कंपनी की, वो एक्सरसाइज करना चाहती है अगर हाईएस्ट लेवल कंट्रोल, मतलब अगर लेवल ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल करके चलना चाह रही है किसके किसके ऊपर, ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स प्रोडक्ट, की जो डिस्ट्रीब्यूशन हो उस पर कंट्रोल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी प्रीफर्ड, इसमें से कौन सा चैनल मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा उसको प्रीफर किया जाएगा? तो जीरो लेवल। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा, जो हायर लेवल होगा वो कंट्रोल करके चलेगा किस तरीके से प्रोडक्ट करना है। तो जीरो लेवल होगा, जो जीरो लेवल, उसके थ्रू हम लोग वो सब सारी चीजें कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 29 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांड नेम, इसमें से कौन सा वो ब्रांड नेम नहीं है? BMW ब्रांड नेम है, स्टार इंडिया ब्रांड नेम है, और VI वोडाफोन आइडिया ये भी ब्रांड नेम है। इसका मतलब नन ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं 38 क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, इसमें से कौन सा जो मार्केटिंग मिक्स का जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं है? तो लेबलिंग एंड ब्रांडिंग क्या है, एक तरीके से मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइस हो गया, प्लेस हो गया, प्रमोशन हो गया, और प्रोडक्ट हो गया। याद रखिएगा, प्राइस हो गया, प्लेस हो गया, प्रमोशन हो गया, प्रमोशन हो गया, और प्रमोशन हो गया, और क्या है एक लास्ट, एक प्रोडक्ट हो गया। तो ये सब सारे चार क्या है, एक तरीके से मार्केटिंग मिक्स के कॉन्सेप्ट हैं, मार्केटिंग मिक्स के कॉन्सेप्ट हैं। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, विच ऑफ द कॉन्सेप्ट इंश्योर्स द प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्ट क्वालिटी, क्या प्रोडक्ट क्वालिटी पर निर्भर करता है कि आपकी प्रॉफिट कैसी होगी? तो ऑप्शन नंबर बी होगा ये प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इंश्योर्स दैट द प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्ट क्वालिटी, क्योंकि एक तरीके से प्रोडक्ट मिक्स के थ्रू ही आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करते हो कि आपकी प्रोडक्ट कैसी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला गया, बोला गया विच ऑफ दिस इज नॉट अ जेनरिक नेम, इसमें से कौन सा वो जेनरिक नेम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा पार्कर पेन, जो है वो जेनरिक नेम है। ट्यूबलाइट हो गया, शूज हो गया, और टेलीविजन हो गया, ये नेम है। लेकिन पार्कर पेन जो होता है वो जेनरिक नेम नहीं है, क्योंकि ये स्पेसिफिक नेम हो गया। क्या हो गया? स्पेसिफिक नेम हो गया ना, कि पार्कर का ही पेन, तो ये स्पेसिफिक नेम हो गया। जेनरिक नेम मतलब जो जनरल सा नाम है। ट्यूबलाइट है तो कोई सा ब्रांड का ट्यूबलाइट है, शूज है तो कोई सा भी शूज का ब्रांड है, टेलीविजन है तो टेलीविजन कोई भी टेलीविजन है, कोई भी ब्रांड का। आते हैं 33, कंप्यूटर एजुकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ डैश मार्केटेड। कंप्यूटर एजुकेशन क्या है?
एक तरीके से सर्विस से रिलेटेड है। कंप्यूटर को अगर एजुकेट किया जा रहा है या किसी को टीचिंग दिया जा रहा है तो वो सर्विस है, तो ये बात याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 भी हमारा करेक्ट आंसर डी है। ठीक है, अब आते हैं 34th क्वेश्चन में। विजिट उदयपुर द सिटी ऑफ द लेक इज एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ द ट्रैवल एजेंसी। एक ट्रैवल एजेंसी है, वो क्या कर रहा है कि विजिट उदयपुर सिटी ऑफ द लेक, इस तरीके से। तो कौन सा मार्केटेड यहाँ पर यूज किया गया, तो प्लेस से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि उदयपुर से उदयपुर मतलब जो राजस्थान में है या कुछ राजस्थान में, वहां से उसके प्लेस से रिलेटेड क्या किया जा रहा है, उसको एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, तो उसे प्लेस से आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी परफॉर्म्ड बाय द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू परफॉर्म नहीं किया था, शुड नॉट बी परफॉर्म्ड बाय द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू परफॉर्म नहीं किया जाता है। तो इसमें होगा क्वालिटी इंप्रूव, कि जो क्वालिटी इंप्रूव है, कि आप क्वालिटी कैसे इंप्रूव किया जाए, वो क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करता है या प्रोडक्शन चैनल करता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं करता है। ठीक है, बाय द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर देगा, है कि नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को आई थिंक सो पूरा मार्केटिंग से कॉन्सेप्ट से जितना भी एमसीक्यूज होगा, उन सारे कॉन्सेप्ट भी मार्केटिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और साथ ही साथ आप लोगों को एमसीक्यूज जो है वो भी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। तो चलिए कल बिना कोई देरी किए हुए कल हम लोग एक मैनेजमेंट से रिलेटेड जो होगा उसका एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक लास्ट चैप्टर होगा, तो हम लोग बिजनेस स्टडीज को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, और जो भी एक दो चैप्टर बचे हुए हैं उन सारे के एमसीक्यूज को अब करेंगे, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो इसी तरीके से लेकर हम लोग चलेंगे। तो ये स्काईनॉमिक्स एकेडमी का हमारा फेसबुक चैनल है, ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, और ये हमारा वेबसाइट है, और ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर किन्हीं को भी कोई क्वेरी होती है तो वो यहाँ आके इंक्वायरी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।